Greetings to you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में अभिनंदन करता हूं। We thank the Lord for giving us this another beautiful day. और इस और एक नए दिन को देने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। So today morning let us look to the Word of God. और आज की सुबह आइए हम परमेश्वर के वचनों में से देखें। We all know that before we go to the Word of God, we all know that we are in the world where there is no peace. और वचन में जाने से पहले हम सब जानते हैं कि हम लोग एक ऐसी संसार में रहते हैं जहाँ पे शांति नहीं है। And there are so many people, they are stumble and falling. और बहुत सारे लोग हैं वो ठोकर खा रहे हैं और गिर रहे हैं। Because of they stumble and they are falling, और क्योंकि वो ठोकर खा के गिर रहे हैं, they have no peace in their life. उनके जीवन में शांति नहीं है। So what can give us peace? और हमें क्या चीज़ जो है शांति दे सकती है? So that we will have peace and we will have a happy life. ताकि हमारे पास जो है शांति बनी रहे और हम एक जो है खुशी आनंद की जीवन को हम पा सकें। So the word of God tell us in the book of Psalm 119. और भजन संग्रह 119 में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। 165. 165वां वचन। Great peace have those who love your law. तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। Nothing can make them stumble. और उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगाती। Here the word of God says that great peace have those who love your laws. और यहाँ पे ऐसा कहता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उनके पास एक बड़ी शांति है। The only way to have great peace in our life is by following the law of the Lord. और हमारे जीवन में एक बड़ी शांति को पाने का एक ही उपाय है परमेश्वर के वचनों का या परमेश्वर के विधियों को मानने के द्वारा। Those who love the law of the Lord will have great peace. और जो कोई परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानते हैं उनके पास एक बड़ी शांति होगी। And when they have peace and going, then they will never stumble. और जब उनके जीवन में शांति होगी तो वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। There are so many people who have no peace, who have no proper peace, the right peace. That's why they are going and seeking peace, and then the world is letting them to stumble and fall. और बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जिसके पास शांति नहीं है और वो यूं ही जा रहे हैं और इसी कारण से जो है वो ठोकर खा के गिर पड़ते हैं। If we see in the life of Samson, अगर हम सामसन की जीवन को देखेंगे, even though he was called and anointed by God, और यद्यपि उसको बुलाया गया था और प्रभु के द्वारा अभिषिक्त किया गया था, he did not have a proper peace in the world. लेकिन संसार में उसके पास भी एक सही मायने में शांति नहीं थी। Even though he was used by God and he was doing the works of God, यद्यपि वो परमेश्वर के द्वारा जो है उपयोग किया जा रहा था और परमेश्वर के कार्यों को कर रहा था। So what happened? Since he have no peace, right peace in his life, उसके जीवन में कोई एक सही शांति नहीं थी। so he started seeking peace. वो जो है शांति की खोज करने लगा। And then he started seeking peace by having a girlfriend which was not from the Lord. और वो जो है शांति ढूंढने लगा और इसके लिए वो जो है अपने जो है स्त्रियों से वो जो है दोस्ती करने लगा और ये जो बातें था वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। And he was after the girls. और वो जो है लड़कियों के पीछे चलने लगा। So by following the girls, then there was one girl, her name was Delilah. और वो वहाँ पे एक लड़की को पाते हैं जिसके पीछे वो चल रहा था जिसका नाम दलीला था। And she was from the enemy side. और वो जो है वो तो दुश्मन की ओर से आया था। Even though his parents stopped him, और उसके माता पिताओं ने भी उसको मना किया। even all the elders of the Israelites stopped him. और जितने भी इज़राइल के अगुवे थे उन्होंने भी उनको रोका। But he did not listen. लेकिन उसने उनकी बातों को नहीं सुना। Because he was seeking for peace, enjoyment. क्योंकि वो जो है शांति और जो है आनंद को ढूंढ रहा था। Instead of staying in the presence of God and seeking peace, he started seeking peace by following the girls which is from the enemy side. और वो परमेश्वर के उपस्थिति में या परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के शांति ढूंढने की बजाय वो जो है लड़कियों के द्वारा जो है वो शांति को ढूंढने लगा। After that, we all know that he stumbled because of this girl Delilah. और बाद में हम सब को पता है, हम जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये लड़की के कारण, दलीला के कारण वो ठोकर खाता है। His hair was cut.
उसके जो है बालों को काट दिया गया। When God already told to his father and mother that before he was born itself, that when he born, scissors should not be lay on his hair. और परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले ही उसके माता पिताओं को कहा था कि उसके सिर में कैंची या छुरा नहीं चलाना है। That was the law of the Lord. और ये तो परमेश्वर की व्यवस्था थी। But instead of following that the law of the Lord, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था को अनुसरण करने की बजाय, instead of loving and protecting the law of the Lord, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने और उसको सुरक्षित करने की he बजाय let the enemy cut the hair. उसने जो है अपने दुश्मन को सिर के बालों को काटने दिया। So in that way, Samson stumbled and fall. और इस प्रकार से जो है सामसन जो है ठोकर खाता है, वो गिर जाता है। Dear brothers and sisters, और प्रिय भाइयों और बहनों, you may be seeking for peace. हो सकता है आप शांति को ढूंढ रहे होंगे। Yeah, sometimes we have sorrows in this world. और हाँ, कभी कभी हमारे इस संसार में जो है हमें दुख होता है। Sometimes we face difficulties and troubles, और कभी कभी हमें कठिनाइयों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। and that gives us a peaceless life. और उसके कारण से हमें जो है अशांति जीवन मिलती है। But when things happens like this, लेकिन जब ऐसी बातें होती है, when we are in need of peace, जब हमें जो है शांति चाहिए होता है, it doesn't mean that we have to go and seek peace out of the law of the Lord. और इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम शांति को परमेश्वर के व्यवस्था से बाहर ढूंढने लगे। The word of God clearly told us here, परमेश्वर का वचन यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहता है, not only peace, but it says, great peace have those who love your law. और यहाँ पे शांति केवल नहीं, लेकिन एक बड़ी शांति मिलती है उन लोगों को जो आपके व्यवस्था से प्रेम करते हैं। You may have peace, you may find peace in the world, हो सकता है आपको संसार में शांति मिले, but you will never find great peace in the world. लेकिन आपको संसार में एक बड़ी शांति नहीं मिलेगी। Great peace will be found only in the law of the Lord. और एक बड़ी शांति केवल और केवल परमेश्वर की व्यवस्था से मिलती है। And when someone follow the law of the Lord, और जब कोई परमेश्वर की व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, they will never fall. वो कभी नहीं गिरेंगे, They will never stumble. वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। In the life of Joseph, और यहोशू के जीवन में he was following the law of the Lord. वो परमेश्वर की व्यवस्था का अनुसरण करता था, That's why he could not fall. इसीलिए वो नहीं गिरा। The devil could not let him to stumble. और शैतान जो है उसको ठोकर नहीं दे सका। So let us be like Joseph who follow the law of the Lord. और आइए हम यहोशू की तरह बने जो परमेश्वर की व्यवस्था का अनुसरण करता है। So we need a great peace in our life. हमारे जीवन में हमें एक बड़ी शांति चाहिए। So that great peace will be found only when we follow and love the law of the Lord. और ये बड़ी जो है शांति हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का अनुसरण करेंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. So from today, और आज से ही let us seek peace, great peace in the law of the Lord. और आज से हम परमेश्वर की व्यवस्था में एक बड़ी शांति को ढूंढे। What is the law of the Lord? परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? The word of God is the law of the Lord. और परमेश्वर का वचन परमेश्वर की व्यवस्था है। Amen. Amen. So from today, आज से ही follow the word of God. परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करें। Let us keep following the law of the और Lord. परमेश्वर की व्यवस्था का अनुसरण करें। We will have great peace in our life. हमारे जीवन में हम एक बड़ी शांति को पाएंगे। Nothing can make us stumble. हमें कुछ भी गिरा नहीं सकता। Those who follow and love the law of the Lord जो कोई परमेश्वर का जो है व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, will find great peace in their life, वो अपने जीवन में एक बड़ी शांति को पाएंगे। and nothing in this world can make them stumble. और इस संसार में कुछ भी बातें नहीं है जो उनको ठोकर दिला सके। So let us follow the law of the Lord, तो हम परमेश्वर के वचनों का आइए अनुसरण करें। and we will have great peace in our lives, तब हमारे जीवन में एक बड़ी शांति आएगी and we will glorify God. और हम इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा करेंगे। We will stand firm for the glory of the Lord. हम परमेश्वर की महिमा के लिए जो है स्थिर खड़े रहेंगे। Amen. आमीन। So God bless you all, आप सबको परमेश्वर आशीष and दे have a blessed day और एक बहुत ही अच्छा दिन रहे। by following the law of the Lord. और परमेश्वर की व्यवस्था का अनुसरण करने के द्वारा May God give you all a great peace in your life. आप सबके जीवन में परमेश्वर एक बड़ी शांति को दे। Amen. आमीन। Have a blessed day. एक आशीषित दिन रहे। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise the Lord.